डॉक्टर उमर पर अब तक की सबसे बड़ी खबर, डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया। डीएनए सैंपल को जांच के लिए एम्स भेजा गया है। उमर फिदाइन था या नहीं, जांच से पता चलेगा। आतंकी उमर मारा गया या नहीं, डीएनए जांच से पता चल जाएगा कि वो फिदाइन था या फिर उसने किसी को प्लांट किया था या फिर उसने विस्फोटक गाड़ी में रखकर उसे उड़ा दिया था। यह पता करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। उमर की मां का डीएनए टेस्ट मैच किया जाएगा उमर के साथ। डीएनए सैंपल लिया गया है, डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया है। डीएनए सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है और एम्स भेजा गया है। इस सैंपल को उमर फिदाइन था या नहीं, जांच से इस बात का पता चल जाएगा। आतंकी उमर मारा गया या नहीं मारा गया है, डीएनए जांच से इसका भी खुलासा हो जाएगा। ये बड़ी खबर, उमर को लेकर उसका डीएनए मैच किया जाएगा। उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया गया है ताकि दोनों का डीएनए सैंपल मिलाया जा सके और इस बात का पता चल सके कि गाड़ी में विस्फोट करने वाला उमर ही था या कोई और था। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, डीएनए मैच करने के बाद इस बात का खुलासा हो पाएगा कि जिसने विस्फोट किया, जो गाड़ी में मौजूद था, वो उमर था या नहीं? बिल्कुल, देखिए विद्या, जो हमें जो फुटेज हमने जो देखी है, जो जांच एजेंसी को जो फुटेज मिली है, उसमें उमर गाड़ी में मौजूद नजर आ रहा है, लेकिन ब्लास्ट के बाद उमर कहां गया उसकी अब जांच की जा रही है, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो पुलिस को स्पॉट से नहीं मिली है। लेकिन पुलिस को कई आइडेंटिफाइड जो बॉडी पार्ट्स है वो मिले हैं जिनकी पहचान करना अब जरूरी है। इसलिए उमर की जो फैमिली है उसका डीएनए टेस्ट जो है वो लिया गया है और उन जो अननोन बॉडी पार्ट्स है जिनको अभी प्रिजर्व कराया गया है उससे मैच कराया जाएगा और ये एम्स के अंदर जो है वो बॉडी पार्ट्स को भेजा गया। साथ ही डीएनए सैंपल जो है वो एम्स दिल्ली में भेजे गए, जहां पे अब इसकी पूरी जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार कि ये जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स वो उमर ही था या कोई और, क्योंकि पुलिस को लगातार जो सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं उसमें उमर नजर पुलिस को लगातार आ रहा है। जो ओखला का जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहां के सीसीटीवी फुटेज की बात करें, बदरपुर बॉर्डर की बात करें जहां से टोल क्रॉस कर रहा था, या फरीदाबाद से निकलने की ठीक है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। आप लोग नजर बनाकर रखिए और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे। अब आपको आतंकी डॉक्टर उमर के वो 11 घंटे बताते हैं जो फरीदाबाद से शुरू होकर दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके के बीच बिताए गए। सोमवार सुबह 7:30 बजे I-20 फरीदाबाद से निकली। सोमवार सुबह 8:13 पर बदरपुर टोल को पार किया। 10 नवंबर सुबह 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया को क्रॉस किया। दोपहर 3:19 पर लाल किला पार्किंग में इसकी एंट्री होती है। शाम 6:19 पर गाड़ी 3 घंटे पार्किंग में ही खड़ी रहती है। शाम 6:22 पर कार पार्किंग से बाहर निकली। शाम 6:52 पर मेट्रो स्टेशन नंबर 1 के पास धमाका हो गया इस गाड़ी में। बड़ी खबर यह भी है कि जांच एजेंसियों को डॉक्टर नेटवर्क का बड़ा सुराग मिला है। नेटवर्क के 6 और डॉक्टर्स का सुराग मिला है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है, दिल्ली में शाहीन और परवेज से मुलाकात हुई थी। शाहीन परवेज ने 6 डॉक्टर से मुलाकात की थी। अक्टूबर में दिल्ली में हुई थी नेटवर्क की मीटिंग, यानी कि डॉक्टरों का यह आतंकी नेटवर्क है जिसके बारे में एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर फरीदाबाद, कश्मीर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों में कई टीमें अलग अलग जगहों पर इस बीच दबिश दे रही है, जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जो मुख्य बिंदु, जो सेंटर पॉइंट है, वो फलाह यूनिवर्सिटी है और इस बात की उम्मीद है कि फलाह यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ बाहर निकलने वाला है और इसीलिए हम लगातार देख रहे हैं कि फलाह यूनिवर्सिटी में एक के बाद एक टीमें पहुंच रही हैं जांच करने के लिए। हरियाणा की टीम पहुंच रही है, दिल्ली की टीम पहुंच रही है, कश्मीर की टीम पहुंच रही है, यूपी की टीम पहुंच रही है। अलग अलग जांच एजेंसियों की टीम फलाह यूनिवर्सिटी में जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये डॉक्टर्स के आतंकी नेटवर्क का पूरा जाल है जिसको अब पूरी तरीके से एक्सपोज करने की तैयारी चल रही है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि एक एक वो व्यक्ति जो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था, चाहे उसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ था, वो सभी रडार पर हैं और सभी से पूछताछ होगी। खासतौर पर उन लोगों से भी जिन्होंने
डॉक्टर उमर का नाम सामने आने के बाद इस ग्रुप को एग्जिट कर दिया। उन सब पर भी निगाह है और बड़ी